जी हाँ, तो देखिए कनाडा में कैप्स कैफे के कर्मचारियों की जान बाल बाल बची। दरअसल कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर से गोलीबारी हुई। देखिए, एक महीने में दूसरी बार है जब कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट को टारगेट किया गया है। आपको याद दिला दें, 10 जुलाई को कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में गोलीबारी हुई थी। उस वक्त कपिल शर्मा के कैफे में स्टाफ मौजूद था। इस बार भी गोलियां चली। पिछली बार गोलीबारी की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत लड्डी ने ली और इस बार फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आता है जिसमें वो फायरिंग की जिम्मेदारी लेने की बात मान रहा है। अब सवाल है कि कपिल शर्मा के कैफे को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या कपिल शर्मा को कोई मैसेज, कोई संदेश देने की कोशिश है? क्या यह हमला सिर्फ रंगदारी से जुड़ा है या फिर लॉरेंस कपिल शर्मा के जरिए किसी और को मैसेज देना चाहता है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर कितना बारूद बरसा, ग्राउंड जीरो पर कैसी साजिश के सबूत मिले, खालिस्तान के बाद लॉरेंस के बारूदी ट्रैप में कैसे फंसे कपिल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का सरे शहर, वो सरे जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, वो सरे जिसे मिनी इंडिया बताया जाता है, उस सरे ने लॉरेंस गैंग का बारूदी तांडव देखा। करीब महीना भर पहले खालिस्तान का बारूदी खेल यहां देख चुके कैप्स कैफे पर इस बार लॉरेंस बिश्नोई की किलिंग गैंग का कहर बरपा है। सरे में बने कपिल शर्मा के आलिशान कैप्स कैफे पर 9 सेकंड में दर्जन भर से ज्यादा गोलियां दागी गई। फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। सोशल मीडिया पर लिखा गया, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरे में फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। हमने इसको कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। कपिल के कैफे पर फायरिंग के फौरन बाद सारे पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दावा किया कि कैप्स कैफे पर 7 अगस्त की दोपहर करीब 1:50 पर एक कॉल आई। मौकाए वारदात पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि गोलियां कैप्स कैफे पर चलाई गई, जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ। फायरिंग के वक्त कपिल के कैफे में कर्मचारी मौजूद थे। अब सवाल है कि कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकी के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से गोलीबारी क्यों हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय कलाकारों की बढ़ती कमाई खालिस्तान के साथ साथ लॉरेंस गैंग के सीने पर शूल की तरह चुभ रही है? सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई है जिसमें इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये पोस्ट गोल्डी ढिल्लों की तरफ से सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो कपिल शर्मा यानी कि टारगेट को लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कपिल शर्मा उनका फोन नहीं उठा रहे थे। अगर वो उनका फोन नहीं उठाएंगे तो अगली बार जो फायरिंग है वो मुंबई में होगी, यानी कि अगला निशाना मुंबई होगा। कनाडा में कपिल के कैफे पर गोलियां बरसी तो हरकत मुंबई में भी हुई। लॉरेंस गैंग ने कपिल को खुलेआम धमकी दी है, अगला हमला मुंबई में होगा। सवाल है कि क्या कपिल शर्मा को सलमान खान से नजदीकियों के चलते टारगेट किया जा रहा है? कोई भी इस फायरिंग में घायल नहीं हुआ है, लेकिन कैफे को कुछ नुकसान हुआ है और सरे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मुंबई में जो मुंबई पुलिस है वो कपिल शर्मा से बातचीत कर रही है और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही जो उनकी सुरक्षा है वो भी कड़ी कर दी जाए, क्योंकि 1 महीने के अंदर उनके कैफे में फायरिंग के 2 मामले सामने आए हैं और पहले मामले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह ने ली है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक घोषित आतंकवादी है, जिस पर एनआईए ने 10 लाख का नाम रखा हुआ है। और जो अब फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पिछली बार जब कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां चली थी तब मुंबई में उनके घर के बाहर हलचल बढ़ी थी। हो सकता है इस बार भी गोलीबारी के बाद पुलिस एक्टिव हो जाए, लेकिन सवाल है कि कुछ दिन पहले जब कैफे खोला तो फायरिंग के बाद खालिस्तानी आतंकी ने जिम्मेदारी ली थी। क्या 1 महीने में दूसरी बार फायरिंग होना क्या किसी प्री प्लान साजिश की तरफ इशारा करता है? अब जो भी हो, इतना तो जरूर है कि कपिल के लिए ये शूटआउट बड़ी वार्निंग तो जरूर है। कनाडा में पंजाबी कलाकारों को टारगेट करने का यह कोई पहला केस नहीं है। यह लिस्ट काफी लंबी है। कई बार गैंगस्टर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, तो कई बार आपसी रंजिश के तहत कलाकार की हत्या तक कर दी जाती है। देखिए, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ यही हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी।
बहरहाल कनाडा में पंजाबी सिंगर्स और कलाकारों को गोलियों के दम पर धमकी कब कब दी गई, इसकी टाइमलाइन हमारे पास मौजूद है। थोड़ा फ्लैशबैक में आप सभी को लिए चलते हैं और कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर के बाहर 1 सितंबर 2024 की रात फायरिंग हुई थी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स ढिल्लों के घर के बाहर 14 राउंड गोलियां चलाता दिखा, बार बार लगातार ढाई ढाई। और लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। थोड़ा और पीछे 4 फरवरी 2025 को सिंगर प्रेम ढिल्लों के घर पर गोलीबारी हुई। फायरिंग के बाद आरोपियों ने एक पोस्ट साझा करके घटना की जिम्मेदारी ली और म्यूजिक इंडस्ट्री के दबदबे को लेकर भी बहुत कुछ लिखा है। इसमें जेंटा खरड़ ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जयपाल भुल्लर गैंग से कनेक्शन है, इसका सीधा जुड़ा हुआ है। जेंटा खरड़ को खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला का भी करीबी माना जाता है। नवंबर 2024 में कनाडा के टोरंटो में 100 राउंड फायरिंग हुई। वहां कई भारतीय सिंगर्स के स्टूडियोज भी मौजूद थे। इस मामले में 16 लोग अरेस्ट हुए, 23 हथियार बरामद किए गए थे। और थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो 26 नवंबर 2023 को कनाडा में मशहूर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में गोली कार में लगी थी। गिप्पी बाल बाल बच गए थे। कनाडा गैंगस्टर के साथ साथ आपको बता दें, भारत विरोधी सोच रखने वाले खालिस्तान का भी पनाहगाह है। कितने आतंकवादी ऐसे हैं जो भारत में मोस्ट वांटेड है, लेकिन कनाडा ने उन्हें आश्रय दिया हुआ है, वहां नागरिक बनकर रह भी रहे हैं। सवाल है कि कनाडा और खालिस्तान के बीच इस कनेक्शन, इस गठजोड़ की शुरुआत हुई कैसे? कनाडा कब से खालिस्तानियों को खाद पानी दे रहा है? थोड़ा फ्लैशबैक में फिर से आपको ले जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये पूरी डिटेल से आपको जाननी चाहिए। बात 1970 और 80 के दशक की है, जब भारत में खालिस्तान आंदोलन के तौर पर सिखों के लिए अलग राज्य की मांग पहली बार उठी थी। इस दौरान अलगाववादी गतिविधियां बढ़ने लगी। भारत सरकार ने पंजाब में जब उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाया तो कई खालिस्तानी समर्थक भारत छोड़कर पश्चिमी देशों में शिफ्ट हो गए, चले गए, जिसमें कनाडा उनका एक मेन बेस बन गया। सुरजन सिंह गिल नाम के शख्स ने 1982 में कनाडा के वैंकूवर में निर्वासित खालिस्तान सरकार का गठन किया। वहां ऑफिस तैयार किया गया और इसी के बाद कनाडा में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हो गई। साल 1984 कोई नहीं भूलता, हर एक भारतवासी। साल 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तान की मांग को और सुलगा दिया। कनाडा में खालिस्तानियों की तादाद बढ़ने लगी और जून 1985 में खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए एयर इंडिया के विमान कनिष्क पर बमबारी की। विमान में सवार 329 लोगों की मौत को ऑपरेशन ब्लू स्टार की जवाबी कार्रवाई की तरह दिखाया गया। वहां कनाडा में वक्त के साथ खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले कई संगठन पैदा होने लगे। खालिस्तानी टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठन एंटी इंडिया, भारत विरोधी मुहिम, एंटी इंडिया एजेंडा को लगातार हवा देते रहे। भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कनाडा को कई डोजियर सौंपे। आतंकवादियों की लिस्ट तक सौंपी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये पूरी डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाएं। अब सवाल ये है कि कनाडा पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, ये आतंकवादियों पर, इन खालिस्तानियों पर कनाडा कार्रवाई क्यों नहीं करता? इसकी वजह है सिख वोट बैंक। कनाडा में करीब 8 लाख सिख रहते हैं, जो वहां एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं। इसलिए कुछ राजनीतिक दल खालिस्तानी विचारधारा को लेकर नरम रुख अपनाते हैं। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह तो खालसा दिवस जैसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, हमेशा शिरकत करते रहे, जो सिख समुदाय को लेकर उनकी अप्रोच दिखाता है। लेकिन यह भी सही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ऐसे ही मौके का फायदा उठाती है और वो खालिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, ऐसे संगठनों को फंड मुहैया कराती है, ताकि विदेश की जमीन से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फ्लोट होता रहे।